अहमदाबाद में जो आज प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा पैसेंजर यानी 242 पैसेंजर, जिसमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर जो है वो भी मौजूद थे। आपने देखा कि ये प्लेन की अगर हम बात करें तो कुछ ही मिनट्स की बात करते हैं, ये एक मेडिकल हॉस्टल के साथ जा टकराता है, उसकी दीवार के साथ जाकर टकराता है, जिसमें बताया जा रहा है कि मेडिकल हॉस्टल में उस समय जो है स्टूडेंट्स भी मौजूद थे और स्टूडेंट्स जो है वो खाना खा रहे थे। एक स्टूडेंट की माँ ने खुद वहां पर बताया कि मेरे बेटे ने जो है वो सेकंड फ्लोर से छलांग लगाई अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि वो ठीक है, लेकिन उसे इंजरीज जो है वो आई हैं। अब उनसे उनकी माँ मिलने के लिए जो है वो हॉस्पिटल जा रही हैं। फिलहाल जो आज अहमदाबाद में हुआ वो हादसा जो है वो बहुत बड़ा था और बहुत दुखद हादसा था। और इसके साथ साथ जिस तरह से बात करते, पहले मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर जो 242 पैसेंजर थे, जिसमें 2 पायलट और क्रू मेंबर जिसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर भी शामिल थे। 169 इंडियन नेशनलिस्ट थे इसमें, जिसमें 53 ब्रिटिश नेशनलिस्ट बताए जा रहे हैं, 1 कैनेडियन नेशनलिस्ट बताया जा रहा है और 7 पोर्चुगीज नेशनलिस्ट जो है वो बताए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उस एरिया की बात करें, वहां पर जो है वो पूरी तरह से सील ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी उस एरिया में जाने नहीं दिया जा रहा है। जब शुरुआत के वक्त ये हादसा होता है, मेडिकल हॉस्टल की दीवार की बात करते हैं, उसके साथ जहाज टकराता है, तो हॉस्टल के अंदर बताया जा रहा है कि 40 बच्चे जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। 5 बच्चों की जो है अभी तक जो जानकारी है, सोर्सेस के हवाले से आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इनकी मौत हुई है। और फिलहाल अगर पैसेंजर्स की बताएं तो ये भी बताया जा रहा है कि 133 के ऊपर जो है पैसेंजर्स की अभी तक जो है वो मौत हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जो अभी इस खबर को लाइव देख रहे हैं वो भी बहुत बार जो है हवाई यात्रा का सफर उन्होंने किया होगा और उन्हें पता है कि ये सफर जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता। पहले आप जो है वो बोर्डिंग के लिए वेटिंग हॉल में जो है वो पहुंचते हैं, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस शुरू होता है और इतनी देर में जो जहाज है उड़ने से पहले उसकी सारी चीजें जानी जाती हैं, उसमें कितना फ्यूल है, वो अगर कहीं से यात्रा कर कर भी आया है, यानी वो कहीं से अगर उसने लैंड किया है तो उसे पूरा चेक किया जाता है, उसकी छोटी से लेकर बड़ी चीज तक जो है वो चेक की जाती है, इतना वक्त मिलता है। लेकिन फिर भारत देश में इतना बड़ा हादसा जो है वो कैसे हो गया, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। सबसे पहले ये बताया जा रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर हमारे तक पहुंची है, ये एयर इंडिया का विमान था और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा विमान था, छोटा नहीं, एक बहुत बड़ा विमान था। और इस फ्लाइट की बात करते हैं 1:30 बजे के आसपास, आज के 1:30 बजे की बात करते हैं, इसने जो है वहां से हवाई यात्रा अपनी करनी शुरू करी। अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से इसे जो है वो लंदन की तरफ जाना था। और बताया ये जा रहा है कि पायलट ने जो है वो कॉल्स लगाए, यानी पायलट ने बार बार कॉल किया और पायलट ने यही कहा कि ये जहाज जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। हालांकि शुरुआत में ऐसा ही रहता है, अगर आप भी प्लेन में बैठे होंगे आपको भी एक्सपीरियंस होगा। तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, रनवे की अगर मैं बात करूं, तो जहाज जो है वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा रहता है। कुछ सेकंड्स की बात करें वो जमीन में रहता है, फिर कुछ मिनट्स की बात करते हैं वो बिल्कुल ऊपर नहीं, बिल्कुल जिस तरह से बहुत नीचे, यानी थोड़ा घरों के ऊपर इस तरह से रहता है। और आखिर में वो उड़ान जो है बिल्कुल एक टेक ऑफ जो है वो ऊपर के लिए लेता है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसने जो है मेडे कॉल्स जो है वो बहुत बार लगाए, रिपीट नंबर ऑफ उसने कॉल किए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, लेकिन उसे जो है वो कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं मिला, यानी उसके कॉल्स जो हैं वो उठाए नहीं गए। और बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता चलता है कि ये जहाज जो है वो कुछ ही देर में वहीं पर अहमदाबाद में ही एक हॉस्टल है जिसकी बात करते हैं, मेडिकल हॉस्टल है, वहीं पर जो इसकी दीवार के साथ ये जहाज जो है वो टकराता है, जिसमें 242 पैसेंजर जो है वो मौजूद थे। लेकिन इसमें अब एक बहुत बड़ा नाम भी आ रहा है। आपको बता दें कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के जो विजय रूपाणी जी हैं, बताया ये जा रहा है कि अभी तक जो नेशनल चैनल्स बता रहे हैं जो है कि इनकी भी जो है, पहले ये इंजर्ड बताए जा रहे थे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि इनकी जो है वो मौत हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और होम मिनिस्टर अमित शाह से उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी जल्दी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, इन्हें आप अलर्ट करें और इन्हें आप वहां पर भेजें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंसेज को जो है वो भेजा गया है, लेकिन वहां की तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है। बहुत सारी वीडियोस हमारे पास हैं, बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं। और फिलहाल जो एक यहाँ पर मदर थी एक स्टूडेंट की, उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने जो है वो 2nd फ्लोर से जंप किया और बीजी मेडिकल कॉलेज है ये अहमदाबाद का,
उन्होंने कहा कि तब मेरा बेटा जो है वो खाना खाने के लिए गया हुआ था और उसकी माँ भी वहीं पर मौजूद थी और कुछ बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे थे और कुछ बच्चे जो है वो उसी मेस में खाना खा रहे थे। और ये लंच ब्रेक का टाइम था जब जहाज जो है वो उस दीवार के साथ टकराता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 स्टूडेंट्स की मौत हुई है और 40 लगभग जो है वो घायल हुए हैं। और उन्होंने खुद भी बताया कि मेरे बेटे ने जो है वो सेकंड फ्लोर से जंप किया ताकि वो उस बिल्डिंग से अपने आप को सेफली बचा सके। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है, बात करते हुए मीडिया से उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो ठीक है, उसे इंजरीज आई हैं और मैं भी जो है वो अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ उसे देखने के लिए। इसके साथ-साथ तमाम बात करते हैं जिस तरह से यहाँ पर और अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स की बात करूँ, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे समय में जो है वो ट्वीट लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है। आप जो है अपना संयम और धैर्य जो है वो बनाए रखें। लेकिन इसके साथ मैं आपको अभी भी बताऊँ कि जिस तरह से एयर इंडिया ने जो है वो अपनी पूरी प्रोफाइल को ब्लैक कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक कलर का मतलब क्या है। और अभी जो पीआईबी की तरफ से यहाँ पर ट्वीट है उसे मैं बता दूं कि ऑपरेशन जो है वो एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर जो है वो रिज्यूम किया गया है और ये भी कहा गया है, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कोई भी फ्लाइट जो है वो वहां से नहीं उड़ेगी, यानी जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें डिले कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अभी जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि देखिए ये बहुत बड़ा जो है हादसा है भारत के लिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तमाम जिस तरह से एनडीआरएफ की बात करते हैं, वो लोग यहाँ पर मदद के लिए पहुंचे हैं। तो कुछ मेरे पास ये मेडिकल की ये तस्वीरें हैं, जिसे मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। ये वो तस्वीर है, ये मेस का वो हिस्सा है। इस मेस के हिस्से की बात करते हैं, जब आप इसे देखते हैं तो ये देखिए वो सारे टेबल है। ये फर्स्ट रो में आपको ये प्लेट्स दिख रही होंगी, इन पर जो है वो स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे। तो सोचिए ये जो खिड़कियां हैं, यहीं से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो जंप किया है और जंप करने के साथ साथ अभी इस हॉस्टल में भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि इन स्टूडेंट्स को भी जल्द से जल्द जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। हादसा बहुत बड़ा था और जिस तरह से फायर फाइटर्स की बात करते हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। फायर फाइटर्स ने भी जो है वो अपना काम किया। इनफैक्ट आम लोगों ने भी जो है वो वहां पर अपना काम किया। और इस तरह से कुछ दीवारों की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि प्लेन का अभी भी कुछ हिस्सा जो है वो यहीं पर है। ये टायर आपको दिख रहे हैं जो प्लेन के साथ होते हैं, इसी तरह का ये हिस्सा जो है वो अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर है और लगातार मैं आपको बताऊं कि लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा था। प्लेन क्रैश होने के साथ साथ आप जानते हैं कि ब्लास्ट जैसी तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। हालांकि अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, लगातार जो है यहाँ पर लोगों की बात करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। अभी मौतों का आंकड़ा जो है मैं आपको बता दूं कि और भी बढ़ सकता है, लेकिन 133 के आसपास जो है ये आंकड़ा जो है वो हम तक पहुंचा। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैं बात करूं, इसमें 2 पायलट थे, उनका नाम भी जो है मैं आपके आगे जो है वो रखना चाहूंगी। लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ थे, मैं उन तमाम लोगों को ये बताऊं कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल बताया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर जो है वो प्लेन क्रैश होता है, तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ों को तत्काल के लिए वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है और डिप्लॉय करने के साथ साथ तमाम जो लोग वहाँ पर पहुंचे थे, जो पहली बार में मदद कर रहे थे, उन्हें भी हटाया गया कि कुछ भी हो सकता है। और अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर वर्स्ट और क्रिटिकल सिचुएशन है। फिलहाल इतना ही। और मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से पायलट थे, उन्होंने बार बार जो है वो कॉल लगाने की कोशिश की, उनके कॉल का रिप्लाई नहीं मिला। उन्होंने बार बार यही कहा कि ये प्लेन जो है वो उड़ान नहीं भर पा रहा है, इसमें क्या कुछ फॉल्ट है, क्योंकि उड़ान भरने से पहले सारी तकनीकी चीज़ों को जो है वो टेक्निकल चीज़ों को देखा जाता है। और प्लेन हवा में चलते हुए जब उसने काम करना बंद किया, उसके बाद ये जो है वो बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल आज पूरे देश की बात करते हैं। पूरे देश में जो है आज हर किसी की अगर हम बात करें तो वो ज़रूर जो है वो इनके लिए दुआएं करें। लेकिन हादसा बहुत बड़ा है, जिसे देखकर जो है हर कोई आज दंग और परेशान है और दुखी भी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बच्चे भी थे और क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है वो बच्चे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं, लोग जो हैं वो लंदन की ओर जा रहे थे, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं बाहर के नागरिक भी थे। फिलहाल जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।